तो कल के हमने वीडियो में देखा था, संधि देखा था। उससे पहले हमने वर्ण विचार कंप्लीट कर चुके हैं और एक बार हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और ये हिंदी का आपका 54 या 55 आई थिंक वीडियो होगा, और 49 वीडियो तक हमने एक बार हिंदी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो दोबारा से हमने रिवीजन स्टार्ट किया है और इसमें हम क्विक करेंगे, मतलब इसमें बहुत जल्दी हम रिवीजन करेंगे। और हो सकेगा हम 50 वीडियो के अंदर हम 2 से 3 बार रिवीजन कर दें। और हिस्ट्री के वीडियो कंप्लीट आपके पता है आपको होने की, और पूरे होने ही वाले हैं। पॉलिटी के आप अगर देख रहे होंगे तो ठीक है। और हम जल्दी से एक बार ज्योग्राफी का भी रिवीजन करेंगे, एक पूरी बुक का, चैप्टर वाइज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम बचा है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नए साथी जोड़ रहे हैं, तभी उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, वरना नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, रामायण में कौन सी संधि है। तो रामायण में दीर्घ संधि होगी, राम प्लस एन करके होता है। तो दीर्घ संधि किसमें होती है आपकी, जिसमें आपको बड़ी मात्रा देखने को मिलती है, ठीक है ना। दूसरे या तीसरे वर्ण में आपको बड़ी मात्रा देखने को मिल जाएगी। ट्रिक है कि भाई क्या है, वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी। लेकिन ट्रिक कहाँ फेल होती है, जहाँ पर आपको बताया था मैंने, जैसे भूत सर्ग, यहाँ आपकी ट्रिक फेल हो जाती है, क्योंकि दूसरे तीसरे वर्ण में आपको दीर्घ संधि देखने को नहीं मिल रही। कहाँ देखने को मिल रही है, पहले वर्ण में। तो इसलिए ट्रिक आपकी काम करती है, 99.9% केस में काम करती है, लेकिन कुछ केस में ट्रिक हमारी काम नहीं करती। तो इसलिए हमको नियम पढ़ना जरूरी है। विसर्ग संधि का मैंने आपको ट्रिक बताया था, जहाँ पे कोई भी शब्द अगर दू, नी, मन, अत, पुन, तो इससे स्टार्ट होते हैं कोई भी शब्द आपके, तो 99% केस में उस वहाँ पे कौन सी संधि होती है हमारी, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। और व्यंजन संधि के बारे में तो इसमें तो नियम ही इतने हैं, है ना। तो हमने वैसे कल बात कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। ईण संधि की अगर ट्रिक बात करेंगे, तो किसी भी वर्ण के, यानी कि जैसे कोई शब्द लिखा है तो उसके दूसरे या तीसरे वर्ण से पहले अगर हमको कोई भी आधा अक्षर देखने को मिल जाए, तो वहाँ पर ईण संधि होगी। और ये अक्षर कौन से होने चाहिए, या तो या होना चाहिए या वाह होना चाहिए, ठीक है। तो नियम क्या कहता है, लेकिन ईण संधि का नियम ये कहता है, ई प्लस भिन्न स्वर अगर आ जाए, अगर ई के साथ कोई भिन्न स्वर आ गया तो वहाँ य होगा, व के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वहाँ व होगा, ठीक है ना, सॉरी ऊ होगा, है ना। तो ये नियम है। आगे बात करते हैं, उससे क्लियर होता रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे अत्यल्प, तो मैंने आपको बताया था दूसरे या तीसरे वर्ण में। तो देखो तीसरा वर्ण है य, इससे पहले हमको आधा अक्षर देखने को मिला, तो अगर ट्रिक हमको बताया तो हम कह देंगे ईण संधि है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नियम की, तो नियम क्या कहता है, अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प। जैसे कि मैंने आपको बताया था ई प्लस भिन्न स्वर, यानी कि इस ई के अलावा कोई भी अगर भिन्न स्वर आ गया, इसके अलावा कोई भी स्वर आ गया, तो वहाँ पे ईण संधि होगी। जैसे यहाँ पे अति में देखिए, अति में तौ में ई की मात्रा लगी है, तो ई और ओ, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, किस में कन्वर्ट हो गया, यो में। ये यो हमारा यहीं से आया है, अत्यल्प य वाला, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि है, यण। विसर्ग संधि की हम बात कर चुके हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि कहाँ पर होती है, ट्रिक क्या कहती है, जहाँ पे शिरोरेखा के ऊपर अगर आपको डबल मात्रा देखने को मिल जाए, ट्रिक ये कहती है कि 99% केस में वहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे हमने कल देखा था संख्या स्वर। तो अगर इसमें जो हमारी होती है संख्या स्वर में, इसमें कौन सी संधि होती है हमारी, वृद्धि संधि नहीं होती। कौन सी संधि होती है हमारी, यण संधि होती है। क्योंकि इसका जो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, मैं आपको अपवाद इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनाया बहुत बार, वो भी उत्तराखंड में। तो सखी प्लस एस्वर, तो वही ई के साथ भिन्न स्वर आ गया, तो ये किसमें बदल गया, यो में। तो संख्या स्वर यहाँ से ये आया, तो यो ई प्लस भिन्न स्वर आता है, तो कौन सी संधि होती है, यण। तो संख्या स्वर में भी इसलिए हमारी कौन सी संधि आती है, यण, ना कि वृद्धि संधि, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छिष्ट में कौन सी संधि होगी, तो होगी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन सर्वोदय, इसमें कौन सा नियम है हमारा, अगर चौ से पहले अगर आपका, सॉरी छ से पहले अगर चौ आ जाए, तो वहाँ पर आपका चौ और छ ही जोड़ते हैं, याद रखना, ठीक है ना। नियम के बारे में कभी डिटेल में ज़्यादा बात करेंगे। अयादी संधि, जैसे पवन, इसमें आपकी अयादी संधि होगी, पावन अयादी होगी। ये ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे क्या आ जाता है, एक नयन आता है, तो नयन में भी कौन सी संधि होगी, अयादी होगी। अगला क्वेश्चन है अहंकार, अहंकार में कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि है। अहम प्लस कार हो जाता है ना। इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि होगी, इति प्लस आदि, बताइए आपकी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें, जैसे निर्विकार, तो निर्विकार में कौन सी संधि होगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। नियम क्या कहता था भाई, नियम नहीं मतलब ट्रिक क्या कहती है, नियम तो नहीं है, क्योंकि नियम तो हर जगह लागू होना चाहिए, लेकिन ट्रिक आपकी हर जगह लागू नहीं होती। तो ट्रिक है नी, दू और अत, मन, पुन, तो इससे जो भी आपके शब्द स्टार्ट होते हैं, तो 99% केस में वहाँ पे कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तपोवन में कौन सी संधि है। तो तपोवन में तप प्लस उपवन होता है ना। तपोवन, तपो प्लस वन होता है, वन होगा,
तो विसर्ग संधि होगी इसमें, ऑप्शन सी। पवित्र में कौन सी संधि होगी? अयाद्र। तोड़ेंगे तो कैसे होगा इसमें? प प्लस अत्र, है ना। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? अयादि संधि हो जाएगी। अगर इसको तोड़ेंगे तो बनेगा क्या? पो प्लस इत्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये पवित्र, ठीक है। अगर इसमें अगर बाई चांस ये जोड़ दूँ ना, इसमें एक और जोड़ दूँ तो ये पावित्र हो जाएगा, लेकिन वो भी शब्द होता नहीं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे एक नयन होता है, ठीक है ना। तो नयन को आप कैसे तोड़ते हैं? ने प्लस, दोबारा लिख के बता देता हूँ, ने प्लस अन। तो ये क्या होता है हमारा? नयन। कौन सी संधि है इसमें? अयादि, ठीक है। तो एक और आपको बताऊंगा जिससे आपके थोड़ा क्लियर होगा। जैसे पवन, पवन को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पो प्लस अन, ठीक है। अगर यहाँ बाई चांस पावन होता तो पावन को कैसे तोड़ोगे आप? पो, पौ हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक मात्रा यहाँ बढ़ी तो एक मात्रा आपकी यहाँ बढ़ जाएगी, पौ हो जाएगा प्लस अन। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, तो ये थोड़ा दिमाग में रख के चलना। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? अयन, सॉरी अयादि। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गणेश। गणेश में कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। अच्छा, ये जो हमारी गुण संधि में क्या कहता है? गुण संधि का नियम क्या कहता है? तो ये पहली बात तो टूटेगा कैसे, ये बताना चाहिए हमको। संधि विच्छेद कैसे होगा गणेश शब्द का? तो गण प्लस ईस। याद रखना, जब भी कहीं आपको अणेस दिखे, है ना, और इस टाइप के जो भी आपको कुछ शब्द दिखे, जैसे नरेश हो गया, है ना, सुरेश हो गया, तो वहाँ पे ईस तो आएगा ही आएगा, यानी कि बड़ी की मात्रा आएगी आएगी। तो गणेश ही हो जाएगा, गण प्लस ईस। कैसे हुआ? अ प्लस ई, तो इसमें क्या बन गया? ए। तो ये तभी आपके गणेश में ए की मात्रा आई है। ऐसे में कौन सी संधि होती है हमारी? सॉरी क्या होती है? गुण संधि होती है ना, आ प्लस ई। और किस में हो सकती है हमारी? आ के साथ, जैसे हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर संधि में, हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि आ प्लस आ होगा, ई होगा, मतलब आ के साथ ही कोई ना कोई आएगा, है ना। आ ई, और क्या आएगा? ऊ आएगा। तो अब इसके अलावा कौन सा बचा? आ ई ऊ के अलावा ये हो गया ना, आ ई ऊ के अलावा बचा ए। तो अब इनके अलावा जो बचेंगे वो हमारे पहुंच जाएंगे गुण संधि में। ई, ए, ठीक है, ऊ, ये सब हमारे किस में पहुंच जाएंगे? ओ बन जाता है ना इसके बाद। जैसे परोपकार, महोत्सव, इनमें भी कौन सी संधि होती है हमारी? गुण संधि होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो परमेश्वर में वही आपकी गुण संधि होगी, परम प्लस ईश्वर। परम प्लस ईश्वर, तो आ प्लस ई, यानी कि आ के साथ अगर ई आएगा, ए नहीं, आ के साथ अगर ई आएगा, ऊ आएगा और ऋ आएगा, तो वहाँ कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। जैसे एक क्वेश्चन आता है महर्षि, तो महर्षि में कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। महा प्लस ऋषि, तो आ के साथ ऋ आ गया ना, तो ऋ किस में बदल जाता है? अर में। तो कौन सी संधि आती है? गुण संधि। अगला क्वेश्चन है देवेश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं भी अगर आपको देश एस जैसे शब्द मिल जाए तो वहाँ पे ईस जरूर लगाना। तो देव प्लस ईस, तो कौन सी संधि होगी? गुण। व को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? व, हलंत व, यानी कि आधा व प्लस आ, तो आ प्लस ईस, यानी कि आ प्लस ई। कौन सी संधि? गुण संधि। स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है? ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक क्या कहती है? अगर शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण से पहले अगर कोई आधा शब्द आ जाए, आधा लेटर आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, तो वहाँ पे वर्ण संधि होती है। तो वही है, व से पहले आधा वर्ण, तो ये कैसी होगी हमारी? यह संधि। अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो किस में होगा? सु प्लस आगत, तो वु प्लस आ, क्या बन जाएगा? वाह, तभी हमारा वो आया है सु प्लस आगत में। तो यह संधि। मनोरंजन में कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि होगी। मैं आपको बताया था, नी, दू, मन, अत, पुन। तो जो शब्द अधिकतर इसमें स्टार्ट होते हैं 99% केस में, वहाँ कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। अगला है संकल्प। संकल्प में कौन सी संधि होगी? सम प्लस कल्प, तो इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। संसार, सम प्लस सार, व्यंजन संधि। अगला है नायक। तो नायक का बता चुका हूँ, नायक। नाई में कौन सी संधि होगी हमारी? अयादि होगी। तोड़ेंगे कैसे टूटेगा? तो ये टूटेगा किसमें? नायक, ने प्लस अक, तो नई प्लस अक, यानी कि दो मात्रा आएगी, तो यहाँ पे भी एक मात्रा बढ़ जाएगी। तो कौन सी संधि हो? क्या याद है? तो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।